जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं मार्केश या मार्का प्लैनेट के बारे में कुछ बातें बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अष्टम भाव लॉन्जिविटी के लिए देखा जाता है और अष्टम से अष्टम को भी हम लॉन्जिविटी या लाइफ में कोई भी तरह के ट्रबल आने के लिए देखते हैं। लेकिन इन्हीं अष्टम भाव से जो 12th अगर काउंट करेंगे तो 7th हाउस आएगा और 3rd हाउस से 12th काउंट करेंगे तो 2nd हाउस होगा। इसलिए जो इनके स्वामी बनेंगे 2nd हाउस और 7th हाउस के जो स्वामी बनेंगे, इनको मार्केश की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि भाई क्या होगा जब भी अगर मान लीजिए 2nd हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड की दशा या महादशा आती है, तो जातक को बहुत ज़्यादा एक्यूट इलनेस आ सकती है, यानी ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। एक्सट्रीम उसकी लाइफ में हार्डशिप आ सकती है और उसको अपने जो टास्क करने में कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आती है। ये डिपेंड करता है कि भाई उस प्लैनेट की वहाँ पर जो षडबल कितना है, उसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी डिसाइड होंगी। लेकिन आप देखिएगा, जब भी मार्केश की दशा आएगी या मार्केश का जब पीरियड एक्टिवेट होगा, ये आपके जीवन में कॉज ऑफ मिजरी ज़रूर बनेगा। अगर मैं ये नहीं कह रहा कॉज ऑफ मिजरी में कि आपको ये डेथ ही देगा, डेथ नहीं भी देगा तो आपको हार्डशिप और मिसफॉर्चुनेस तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक्टिवेट करेगा ही करेगा। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो क्रोनिक हो सकते हैं या डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस हो सकते हैं, जब भी इस टाइम पीरियड में इनकी महादशा अंतरदशा चलती हुई आपको दिखाई देगी। आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, आपको लॉसेस हो सकते हैं, जो कि भी इनका मार्केश प्लैनेट से अगर इन्फ्लुएंस होता है तो। और बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा है कि जातक कि जब भी 2nd हाउस या 7th हाउस के स्वामी की महादशा चलती है या यहाँ बैठे हुए प्लैनेट, इन हाउस में बैठे हुए प्लैनेट जब एक्टिवेट होते हैं, तो जहाँ तक कि डेथ होते हुए भी देखा गया है। उसके और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली यही देखा जाता है कि भाई इन चीज़ों के लिए कि वहाँ पर 2nd हाउस और 7th हाउस का एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एक्टिवेशन के लिए जो उनका करता है, डूअर है, वो उनका लॉर्ड ही बनता है। तो पर्टिकुलरली जो रिजल्ट आपको ये देखना है दशा और महादशा का, बेसिकली जब महादशा और अंतरदशा के लिए ये देखना चाहिए। तो जो भी प्लैनेट 2nd हाउस और 7th हाउस से अलॉटेड होते मतलब लॉर्ड बनते हैं या वहाँ पर बैठते हैं, वो अवश्य ही आपकी लाइफ में कभी ना कभी डिफ़िकल्टी का कारक बनते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जो लॉन्जिविटी है, अगर हम इसको एक टेक्निकल वे से देखें, एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने पार्टनरशिप के लिए लगातार मेहनत करता रहता है और लगातार मेहनत करने से वो उसका उन चीज़ों पे कंसंट्रेशन या उनके लिए रिसोर्सेज जुटाने के लिए उसको बहुत हार्डशिप करनी पड़ती है। इसीलिए वो उसके लिए मार्केश या